आज मैं आपके लिए आंवले का खट्टा मीठा अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक विंटर स्पेशल अचार है क्योंकि आंवला जो है विंटर्स के सीज़न में आता है और इसमें बहुत सारा विटामिन सी और कैल्शियम होता है और ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मैंने इसको गुड़ के साथ तैयार किया है और गुड़ भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आप इसे साल भर रख कर स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवले का खट्टा मीठा अचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आंवले का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स जो है आंवले लिए हैं। बिल्कुल अच्छे से मैंने धोकर इनको पोंछ कर रख लिया है और आंवले जो है हमें थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं और बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कोई दाग और कट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आंवलों को मैं बॉयल करूँगी। तो यहाँ पर 2 ग्लास पानी डालकर मैंने 2 से ढाई ग्लास पानी डाला था और पानी जो है हल्का बॉयल हो गया तो सारे आंवलों को मैं इसमें डाल रही हूँ। आंवलों को हमें बॉयल करना है 10 से 15 मिनट के लिए। 80% जो है आंवले को बॉयल कर लेना है हमें। तो यहाँ देखिए आंवले जो अच्छे से बॉयल हो गए थे। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है। एक आंवले को मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें आंवला चाहिए। जब हम इसे दबाकर इस तरह से देखेंगे तो हल्का सा जो है मतलब इस तरह से इसकी जो कलियाँ हैं वो निकल जानी चाहिए। ये देखिए ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सभी आंवले को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए मैंने एक प्लेट में किचन टॉवल जो है वो रख लिया है। अब हमें सभी आंवलों को इसमें इस तरह से जो उसकी कलियाँ होती हैं इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये निकल जाता है क्योंकि हमने इनको बॉयल कर लिया है। तो एक एक कली को हमें निकाल कर किचन टॉवल के ऊपर रख लेना है। आप चाहें तो सादा प्लेट पे भी रख सकते हैं पर ऐसे थोड़ा इजी होता है क्योंकि हमें इसका जो पानी है वो सुखाना है क्योंकि हमने इनको बॉयल किया है और इस अचार को हम साल भर रखेंगे तो इसीलिए हमें इनको बिल्कुल ड्राई करना है। तो सारे आंवले को इसी तरह से एक एक कलियां करके निकाल कर मैं टॉवल पर रख लूँगी और इनको हल्का सा टॉवल से पोंछ लेंगे। यहाँ पे इसी तरह से इसको ड्राई होने के लिए 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अचार डालेंगे इसका। तो यहाँ देखिए हल्के हाथों से मैंने इनको हल्का हल्का टॉवल से सुखा भी लिया है। अब मैं इनको सूखने के लिए रख देती हूँ और तब तक हम इस जो है अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिए है मेथी दाना, 2 चम्मच लिए हैं मैंने सूखा धनिया और 1 चम्मच लिया है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। इन सभी को हमें ड्राई रोस्ट करना है। और यहाँ पर लिया है मैंने गुड़ 400 ग्राम और इसे मैंने बारीक बारीक कट कर रखा है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और 1 चम्मच लिए मैंने सौंफ और 1/4 चम्मच लिया मैंने कलौंजी। तो यहाँ पर देखिए आंवला भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। मैं इनको प्लेट में निकाल लिया था तो बिल्कुल सूख चुके हैं। पानी जो है इनके ऊपर लगा हुआ जो हमने बॉईल किया था वो बिल्कुल सूख चुका है। सबसे पहले हम मसाले को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल स्लो रखा है और उस पर कढ़ाई रख दी है। अब सारे मसाले जो है मैं इसमें डालकर 1-2 सेकंड के लिए इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने से इनकी जो नमी है वो निकल जाती है और इनमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इससे आपका अचार जो है वो साल भर बिल्कुल अच्छे से रहेगा। तो मसाला जो है भुन चुका है, इसे ठंडा कर कर मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल और इसको भी हम अच्छे से गरम कर कर एक बार हीट कर लेंगे। जो एक सरसों के तेल में स्मेल रहती है वो निकल जाती है गरम करने से। इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच कलौंजी। इससे अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1-2 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो आंवलों को हमने अच्छे से सुखा कर रख लिया था। आप चाहें तो आंवलों को मतलब थोड़ा सा धूप भी लगवा के सुखा सकते हैं। तो इसको हमें अच्छे से भूनना है, इसमें जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी। तो ऐसे 1-2 मिनट चलाते हुए मसालों के साथ में हमें अच्छे से आंवलों को भून लेना है। तो यहाँ देखिए 1-2 मिनट हो चुके हैं मेरे को आंवले को चलाते हुए। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो सबसे पहले डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच और 1/4 चम्मच मैंने डाला है इसमें काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अचार में।
और 1.5 चम्मच मैंने डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च। और ये जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके पीस के रखे थे वो मसाला है, तो यहाँ पर ये सारे मसाला हम डाल देंगे अचार में। ये जो मसाला है हमने बिल्कुल इस अचार की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही बनाया है, क्योंकि मैंने 500 ग्राम जो आंवला लिया है उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने ये मसाला बनाया है। मसाला डालने के बाद में 1-2 मिनट के लिए हमें अच्छे से भूनना है आंवले के साथ में सभी मसालों को। और अब हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं। ये 400 ग्राम गुड़ है जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर रखा है। और अगर आप 1 किलो का आंवले का अचार बना रहे हैं तो आप मसाले की क्वांटिटी जो है वो डबल कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने गुड़ डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी आंवले के साथ में। और गैस जो है इस समय पे स्लो रखनी है हमें। और गुड़ अभी थोड़ी देर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस हमें 10 मिनट और इसको कुक करना है, अच्छे से गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए, इसमें एक बॉयल आ जाए अच्छे से। तो यहाँ देखिए बॉयल आ गया है अच्छे से। इसमें 10 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। तो अब हम जो है गैस बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, नहीं तो जो है बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अभी ठंडा होने के बाद में भी ये गाढ़ा होगा। तो यहाँ तक देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है आपको दिखाने के लिए। देखिए कितना अच्छा अचार जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है। और बहुत ही टेस्टी ये अचार बनता है, सभी को पसंद आएगा, बड़े हों या छोटे। और इसको मैंने गुड़ के साथ में तैयार किया है, बहुत ही हेल्दी होता है ये। अब आप जल्दी से अपने घर पर इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।